नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे एग्जाम साइंस स्पेशल प्रैक्टिस सेट में आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 33 करने वाले हैं। और 2-3 दिन से समथिंग संडे तो छुट्टी रहता है आप लोगों का, और संडे में तो स्पेशल वीडियो आती है साइंस की। अभी 2-3 दिन से इसलिए गैप था क्योंकि जो टाइपिस्ट था हमारा वो कुछ काम से कहीं बाहर चला गया था, तो इसलिए ये पीपीटी नहीं बन पा रही थी। ठीक है, तो अभी ये कंटिन्यू रहेगी सीरीज, और मैंने बोला भी था आपसे कि मंडे से ये सीरीज कंटिन्यू रहने वाली है। आज थोड़ा लेट हो गया वीडियो मिलने में आपको 15-20 मिनट, कोई नहीं, आपको ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। एक दिन 2 दिन अगर जो नहीं होता तो आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर जो आप अभी भी जुड़े हैं तो पहली बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में 3 स्टेप्स में मैं फिर से बताता हूँ, आपकी तैयारी चल रही है। साइंस में हमारा टारगेट है कि 90% हम कवर करेंगे एग्जाम में। अगर जो 25 क्वेश्चन आता है तो 22 से 23 नंबर हमारा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, और आपका होगा अगर जो आप हमारे साथ एग्जाम तक बने रहते हो तो। कैसे? तो ये तो हमारा ये वाला चल रहा है, इस रेलवे एग्जाम स्पेशल साइंस प्रैक्टिस सेट जो आप देख रहे हो। ये इसकी बात करिए, आपके किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, इसको मैंने दिखाया भी था एक वीडियो के माध्यम से कि कौन सी बुक को मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। एक तो संडे टू संडे आपका स्पीडी वाली बुक से हम करा रहे हैं। ठीक है, एक तो 2 बुक ये कंप्लीट कर रहे हो आप, साथ में हमारा जो स्पेशल प्रैक्टिस सेट है आपका, जिसपे अभी 30% का डिस्काउंट चल रहा है, यहाँ से हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वैसे भी आपका 3 दिन से वीडियो नहीं मिल पा रही थी। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने। धीरे धीरे ये सीरीज चलेगी, लगभग 65 से 70 वीडियो तक आपका बायोलॉजी चलेगा। उसके बाद आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को हम कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बायोलॉजी ही कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, मादा क्यूलेक्स। मादा क्यूलेक्स में एक मच्छर की प्रजाति है, निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक होती है? तो आपसे यहाँ पे मलेरिया का पहले पूछा जाता, तो मलेरिया की बात करें तो मादा एनीफिलीज। मादा एनीफिलीज मलेरिया मच्छर का वाहक होता है। एक बात और ध्यान रखिए, मच्छर की बात करें, मच्छर में 2 प्रजाति, एक तो नर होती है, एक तो मादा होती है। तो नर मच्छर आपको नहीं काटती है। ठीक है, नर स्पेशली फूलों का रस ही पीती है, लेकिन मादा की बात करें, मादा मच्छर ही जो होती हैं वो खून पीती हैं। ठीक है, तो इसमें बात करें मलेरिया तो मादा एनीफिलीज मच्छर से होता है, लेकिन यहाँ पे मादा क्यूलेक्स मच्छर की बात हो रही है। तो मादा क्यूलेक्स मच्छर से आपका कौन सा रोग होता है? तो फाइलेरिया होता है। क्या होता है? फाइलेरिया। ठीक है, फाइलेरिया परजीवी का मुख्य घटक होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का एक कारण? देखो, भारत में भी पोलियो जो ये बीमारी थी पहले होता था, लेकिन अभी भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। बात करें पोलियो से, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसके वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो ये भी ध्यान रखिएगा, जॉन साल्क का आप नाम याद रखिएगा। पोलियो की वैक्सीनेशन या पोलियो की वैक्सीन की खोज की थी। अब यहाँ पे पूछा आपसे क्वेश्चन, पोलियो का कारण क्या है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पोलियो एक वायरस के कारण होता है। किसके कारण? वायरस के कारण। अब वायरस का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है? पोलियोमाइलिटिस होता है। ठीक है, पोलियोमाइलिटिस, लास्ट में पोलियो भी होता है। पोलियोमाइलिटिस, पोलियो इसका पूरा नाम है वायरस का। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पोलियोमाइलिटिस ये आपका वायरस होता है। पोलियोमाइलिटिस पोलियो, ठीक है, ये वायरस का नाम है। इससे क्या होता है? पोलियो होता है। ठीक है, तो भारत अभी पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चंस आपको 1 लाइनर नोट्स बना के आप नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है जो नोट्स हम पीडीएफ दे दिए उसी से पढ़ाई करते रहिए, इसको आप वैसे ही देखेंगे, ऐसे नहीं देखना है। आपका वो पीडीएफ अलग है, ये आपका अलग है। संडे में जो क्लासेस चलती हैं वो अलग है। कुछ क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं मैच कर जाए, लेकिन आपको अलग अलग ही चीज़ें करके देखनी है। अब ये वाला क्वेश्चन की बात करें, लगभग आता होगा सबको। क्वेश्चन आपका, एलिसा जाँच किस रोग की पहचान के लिए किया जाता? तो एलिसा की बात करें तो ध्यान रखिएगा, एलिसा जो टेस्ट किया जाता है वो HIV यानी कि एड्स की जांच के लिए आप अगर जो जाते हैं तो आपका एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो एलिसा हो गया। एक और ध्यान रखिएगा, एलिसा अगर जो आपका HIV एड्स नहीं है तो एक और रोग होता है, सुजाग जिसको बोलते हैं, या गनोरिया आपने अंग्रेजी में नाम सुना होगा, गनोरिया। ठीक है, ये आपने नाम सुना होगा, गनोरिया या सुजाक, ये 2 रोग होते हैं, एक ही रोग है। ठीक है, हिंदी ये सुजाक और इंग्लिश में बोलते हैं गनोरिया। इसके लिए भी आपका एलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको 2 चीज़ और ध्यान रखना है। HIV एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। उसके बाद बात करें, एड्स का पूरा नाम AIDS होता है। इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, इसको भी लिख लीजिएगा जो नहीं पता। एक और आता है एलिसा, जो मैंने बोला इसमें एलिसा टेस्ट की बात हुई, एलिसा टेस्ट की बात हुई, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो एलिसा का ध्यान रखिएगा, ई से हो गया एंजाइम
यल से हो गया लिंक्ड, आई से हो गया इम्यूनो, ओ से हो गया ऑब्जर्व, उसके बाद ए से हो गया एस से, ठीक है। तो ये इसका पूरा नाम होता है एलिसा का। इसके बाद एक और आता है HIV, तो इसका होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। माफ़ कीजिएगा, बीच में डिस्टर्बेंस हो गई थी, थोड़ा सा जब कंटिन्यूटी बन जाती है तो कहीं पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, फ़ोन बज गया फिर कुछ भी, तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो कोई नहीं, आप ऐसा करिए, देखो जो मैंने बोला कि आप वन लाइनर नोट, जैसे डेली का वन लाइनर नोट्स आप बना के प्रैक्टिस सेट नंबर 1, क्वेश्चन आपने लिखा, उसका आंसर लिखा, उसके बाद उससे रिलेटेड जो जो फैक्ट बताएं ये आप बनाते चलिए। ये बहुत एग्जाम टाइम में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। रिवीजन आप बहुत तेज़ी से कर लोगे, और ये वाला टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जो एड्स से रिलेटेड जितनी चीज़ें थी मैंने बता दी आपको इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन आपका कैल्शियम, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है। तो कैल्शियम की बात करें, आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, जो हमारा हड्डियां होती हैं उसको मजबूत करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो हड्डियों के विकास के लिए दिया है इसमें, तो ये तो सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें रक्त का, ब्लड की क्लॉटिंग, आपको पता होगा विटामिन के भी आवश्यक होता है, लेकिन विटामिन के साथ आपका कैल्शियम भी आवश्यक होता है ब्लड की क्लॉटिंग के लिए, यानी कि खून का थक्का जमाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें मस्तिष्क को कार्य करने के लिए, या मांसपेशियों को गति कराने के लिए, या मस्तिष्क के संकेत को शरीर के अन्य भागों में पहुंचाने के लिए भी हमारी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। यानी कि यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कैल्शियम की कितनी उपयोगिता है। अभी तक आप हड्डियों के लिए जानते होंगे, अभी तक आप दांतों के लिए जानते होंगे, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड की क्लॉटिंग के लिए और हड्डियों के विकास के लिए भी, साथ में मांसपेशियों और मस्तिष्क के कार्य करने के लिए भी यहाँ पे कैल्शियम आवश्यक है, ठीक। आगे बात करें, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, ये भी प्रश्न आपको आता होगा। तो इसको ल्यूकेमिया नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर की बात करें, 3 प्रकार की लगभग होती है। एक तो ल्यूकोमिया हो गया, एक तो लिम्फोमा बोलते हैं, एक तो मायोटोला, ठीक है। एक तो सॉरी मुझे भी नाम थोड़ा सा ये याद नहीं हो रहा है। ब्लड कैंसर की बात करें हम, ब्लड कैंसर की बात करें, रुकिए, वो होता है ब्लड कैंसर, ठीक है। ब्लड कैंसर की बात करें, कैंसर की बात करें तो ये 3 टाइप की होती है। तो मैंने बताया आपको ल्यूकेमिया होता है, ठीक है। ल्यूकेमिया ही पूछा जाता है कि ज़्यादातर ये प्रश्न आपका ज़्यादा है कि ब्लड कैंसर का और किस नाम से जानते हैं, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया की बात करें, इसमें क्या होता है, रक्त एवं अस्थि मज्जा का कैंसर होता है ल्यूकेमिया में, और इसमें शरीर में अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल बनने लगते हैं, किसमें, ल्यूकेमिया में। और जिन्हें जब ये बनने लगते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। एक तो ब्लड कैंसर की ये तो अलग बात है, ल्यूकेमिया बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, WBC अत्यधिक मात्रा में बनने लगते हैं। अब यहाँ पे बात करें, हमने बोला था ब्लड कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, एक तो ल्यूकेमिया हो गया पहला, दूसरा हमने बोला लिम्फोमा, लिम्फोमा, ठीक है, लिम्फोमा बोला। तीसरा आपका होता है शायद मायोलोमा होता है, आप लोग देख लीजिएगा, मायोलोमा होता है, मुझे याद नहीं हो रहा है, इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन क्वेश्चन आपका ये नहीं, खैर ये आप देख लीजिएगा कैंसर कितने प्रकार का होता है, लेकिन ज़्यादातर ल्यूकेमिया ही पूछा जाता है, तो इसका आंसर होगा ल्यूकेमिया, ठीक है। और इसमें ल्यूकेमिया में मैंने क्या बताया, WBC अधिक मात्रा में बनने लगती है, यानी कि वाइट ब्लड सेल जो होती है हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में बनने लगती है, जिनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाली हानिकारक पदार्थ को क्या कहते हैं। रोगाणुओं द्वारा, ध्यान के इसको बोलते हैं टॉक्सिन। क्या बोलते हैं, टॉक्सिन। रोगाणुओं की बात हो रही है तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि जीवाणु, विषाणु, फफूंदी जो प्रोटोजोआ होते हैं उससे भी बहुत सारे टॉक्सिन उत्सर्जित होते हैं जो मनुष्यों के लिए हानिकारक होते हैं। इसमें एग्जाम्पल में अगर जो देखेंगे तो हैजा जो होता है जीवाणु के जो विषैले टॉक्सिन होती है उसी से होता है आपका, ठीक है, हैजा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टॉक्सिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हानिकारक होती है स्पेशली मनुष्यों के लिए। नेक्स्ट बात करें, मिनी माता रोग निम्नलिखित में से पानी के प्रदूषण से फैलता है। तो पानी में क्या क्वेश्चन है, मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता। मिनी माता, गाँव में बात करें तो माता जी बोलते हैं कि ये हो गया वो हो गया, पूजा करने लगते हैं उसका। लेकिन ये मिनी माता की बात करें, माता जी नहीं आ गई, इसका संबंध एक जगह से है। मिनी माता जो था एक जगह का नाम है, ठीक है। तो बात करें पानी में जब प्रदूषण होता है और पोष प्रदूषण में पारे की मात्रा जब होती है, पारे की अत्यधिक विषाक्तता हो जाती है, तब जाके ये आपका मिनी माता रोग होता है। तो पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकार का ये न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम
सिंड्रोम होता है। क्या? मिनी माता। क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम। और पानी में पारे की अत्यधिक मात्रा जब हो जाती है तो वो हमारा क्या हो जाता है? मिनी माता रोग हो जाती है। बात करें ये मिनी माता नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में मैंने बोला एक जगह का नाम है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको जहाँ से शुरू होती हैं उस जगह के नाम पे उस बीमारी का नाम रख दिया जाता है। जैसे जीका वायरस हो गया। और बात करें अभी अमेरिका ने आपका जैसे कोरोना वायरस, चाइनीज कोरोना वायरस कह के संबोधित किया था, तो उस पर चाइना ने बहुत चीज़ें कही थी कि ऐसा मत कहिए, ये कोरोना वायरस चाइना से नहीं हुआ। लेकिन चाइना कितना भी सफाई दे दे तो सब जानते हैं ये कोरोना वायरस कहाँ से आया। अब बात करें मिनी माता की, बात हम बता रहे थे, ये एक प्रकार के पानी में जब पारे की अत्यधिक विषाक्तता हो जाती है तब ये आपका रोग होता है। इसको यह एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। और यहाँ पे बात करें, सर्वप्रथम बात हो रही थी, सर्वप्रथम इस रोग की बात करें सर्वप्रथम, तो ये आपका एक जापान में एक शहर है मिनीमाता नामक शहर है, तो यहाँ पे सर्वप्रथम हुई थी, इसलिए इसका नाम मिनीमाता रखा गया। ठीक है, आगे बात करें, पहले मिनीमाता ही था लेकिन लोग मिनीमाता कहने लगे। छोड़ो, आगे चले। इसका आंसर हो गया पारा। क्वेश्चन नंबर 8 है बीओडी का किसका संक्षिप्त रूप है। आज हम जैसे ही वीडियो खत्म होगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे जो आपको याद करने लायक होंगी। तो बीओडी की बात करें, पानी में ऑक्सीजन की उपस्थिति का एक सूचक होता है, तो इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका पूरा नाम है बीओडी का। ठीक, आगे बात करें, क्वेश्चन आपका दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट हो, जो हम टूथपेस्ट करते हैं उसमें क्या मिलाया जाता है, तो फ्लोराइड। क्या मिलाया जाता है? फ्लोराइड मिलाया जाता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, दिल का दौरा किसके कारण पड़ता है, तो इसको आप बोलते हो हार्ट अटैक। तो इसमें बहुत सारे बच्चे लगाएंगे कि ये हो गया, ये आपका लगा देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या आंसर होगा। हृदय में रक्त की आपूर्ति जब बाधित होती है तो आपका क्या होता है? दिल का दौरा पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा, हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी। ठीक है, या बाधा, ये आपका गलत होगा इसका आंसर। कुछ लोग डी लगा देंगे लेकिन इसका सी आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिया मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है। लगभग सभी बच्चों को ये क्वेश्चन आता होगा। तो पायरिया का बात करें, स्पेशली दांत और मसूड़े दोनों को प्रभावित करता है। बात करें मसूड़ों से खून या ब्लड का रिसाव होने लगता है, तो उसी को हम पायरिया बोलते हैं। तो दांत और मसूड़े प्रभावित होती हैं पायरिया में। ठीक है, आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। 12 आपका हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ध्यान रखिएगा, हेपेटाइटिस की बात करें, मानव शरीर के लीवर को प्रभावित करता है। लीवर ऑप्शन में नहीं, लेकिन जिगर दिखेगा तो लीवर जिगर एक ही चीज़ है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, एल्जाइमर की बात हो रही है। एल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो एल्जाइमर की बात करें, इसमें मानव का मस्तिष्क की कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। मस्तिष्क की कोशिकाओं में न्यूरॉन ज़्यादातर प्रभावित होता है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मस्तिष्क। तो मस्तिष्क प्रभावित होती है अल्जाइमर रोग में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका जो पहचानने की क्षमता होती है, प्राथमिक स्मृति हो जाती है। ठीक है, ये धीरे धीरे हमारी नष्ट होने लगती है। तो ये न्यूरॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है मानव मस्तिष्क का, अल्जाइमर रोग में ये प्रभावित होती हैं। आगे बात करें, जीका वायरस। अब यहाँ पे जीका वायरस नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो वायरस स्टार्ट हुआ था ये जीका नामक शहर से स्टार्ट हुआ था, जो आपका युगांडा का एक शहर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, युगांडा के एक शहर से ये जीका वायरस स्टार्ट हुआ था। और ये किससे होता, तो एडीज नामक मच्छर से। एडीज मच्छर की बात करें, ज़्यादातर दिन में ही काटते हैं, तो एडीज नामक मच्छर से शुरू हुआ था ये जीका वायरस। ठीक है, तो युगांडा के जीका शहर से इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसका नाम जीका पड़ा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, डॉट्स नामक जो इलाज होता है किस बीमारी के लिए किया जाता है, लगभग सभी को पता होगा। तो ये टीबी के बीमारी के लिए किया जाता है, जिसको हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं। टीबी की बात करें, जिसका पूरा नाम होता है ट्यूबरकुलोसिस पूरा नाम होता है। डॉट्स के फुल फॉर्म की बात करें, यहाँ पे होता है आपका डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है। इसको आप लिख लीजिएगा, लिखना चाहिए तो, नहीं तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये क्षय रोग के लिए आपका डॉट्स नामक आपका जो इलाज किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 16, दो बीमारियां, एक तो पेलाग्रा है, एक तो स्कर्वी है। दोनों को मैंने पहले कराया, यहाँ पे पूछा कौन से विटामिन की कमी से होता। यहाँ पे बात करें, ये पेलाग्रा नहीं पता होगा, स्कर्वी तो जरूर पता होगा, तो दूसरा वाला विटामिन सी होगा। तो दूसरा वाला विटामिन सी ऑप्शन नंबर बी है, तो यहाँ पे विटामिन बी12 से आपका पेलाग्रा हो जाएगा। वहाँ पे विटामिन सी की बात करें, यहाँ से स्कर्वी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपका क्वेश्चन नंबर 17, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं। देखो नर में मैंने बताया था मच्छर दो, एक तो नर एक तो मादा हो गए। तो जो मनुष्यों को काटते हैं, जो खून पीते हैं, स्पेशली मादा मच्छर होती हैं। और यहाँ पे बात करें, क्वेश्चन है नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, तो ध्यान रखिएगा पौधों के रस से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पौधों के रस से ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, लोह महता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से अंदर लेने को, श्वास के साथ बहुत सारी चीज़ें आप अंदर ले लेते हो। ठीक है, इसमें बात करें स्पेशली लोहे का, आयरन का धूल होता है या लॉ डस्ट जो होता है, इसको जब आप अंदर लेते हो ये आपके शरीर में जाता है, तो आपका ये रोग होता है लोह महता, जिसको इंग्लिश में बात करें, आपका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइडरोसिस, साइडरोसिस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जिसको ध्यान रखिएगा, लोह महता जो आयरन को, जब लोहे के धूल को आप शरीर सांस के साथ अंदर लेते हो तब ये रोग होता है। ठीक, इसको वेल्डर्स लंग नाम से भी जानते हैं, वेल्डर्स लंग। ठीक है, तो जो वेल्डर्स होते हैं, जैसे जो वेल्डिंग वेल्डिंग करते हैं, जो लोहे के फैक्ट्री वैक्ट्री में काम करते हैं, जिनको ये ज़्यादातर काम करना पड़ता है लोहे वाला, तो उनको अक्सर ये रोग हो जाता है, इसलिए इनको वेल्डर्स लंग बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन है वायु प्रदूषण सूचक निम्नलिखित में से कौन सा काम आता है। देखो ये मैंने आपका सेल वाला टॉपिक कराया था, सेल, हाँ उस सेल में ही कराया था, लाइकेन। तो लाइकेन को मैंने बोला था, लाइकेन को हम वायु प्रदूषण सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं। अब लाइकेन को कैसे प्रयोग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, लाइकेन एक प्रकार का सल्फर डाइऑक्साइड, देखो वायुमंडल में आपको पता है विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता होती है, और इसमें क्या होता है, जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये कह सकते हैं कि लाइकेन की उपस्थिति नगण्य है और वायुमंडल में प्रदूषण भी अधिक है। ठीक है, और वहीं पे बात करें जब वायु स्वच्छ होती है तो कहते हैं लाइकेन जो है प्रचुर मात्रा में। तो इसलिए हम यहाँ पे जो लाइकेन होता है इसको वायु प्रदूषण सूचक के रूप में हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, 20 है आपका, लास्ट में कुछ चीज़ें बताएंगे जो इंपॉर्टेंट होगी। निम्नलिखित में से किसके कारण स्वाइन फ्लू होता है, तो स्वाइन फ्लू ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक वायरस आया था जिसको हम H1N1 बोलते थे, H1N1 बोलते थे, ये वायरस था जिसके कारण हमारा ये स्वाइन फ्लू होता था। अब स्वाइन फ्लू को स्वाइन फ्लू नाम से भी जानते थे, पिग इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते थे और पिग फ्लू के नाम से भी जानते थे। ठीक है, और बात करें विभिन्न प्रकार के स्वाइन फ्लू थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था इसमें से जिससे ज़्यादा नुकसान हुआ था H1N1 वायरस था। ठीक है, तो ये किससे था, फैलता है, वायरस से फैलता है, स्वाइन फ्लू वायरस या विषाणु से फैलता है। बात करें ये सुअरों में फैलता है, सुअरों से इंसानों में फैलता है, फिर इंसानों को हो गया तो इंसानों से इंसानों में भी फैल सकता था, एक प्रकार का वायरस था। अब जैसा कि मैंने बोला था लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको कराने वाले हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें आज हम बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। इसमें सबसे पहला जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहला आपको पता है वायुमंडल में गैसें कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो वायुमंडल में आपका गैसें कौन कौन सी पाई जाती हैं, वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं कौन कौन सी, तो सबसे ज़्यादा देखो ध्यान रखिएगा, गैसें आपके पहला नंबर पे होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें 78% आप जानते होंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन होता है जो आपका लगभग 21% होता है। तीसरे नंबर पे आपका आर्गन आता है, लगभग आपका 0.9% होता है। चौथे नंबर पे आपका आता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो लगभग 0.03% होता है। ये तो हो गया वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें, और ये लगभग सबको पता होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, अब से अगर जो पूछे कि आपका वायुमंडल या पृथ्वी की बात कर लेते हैं पहले, कि पृथ्वी पर सर्वाधिक तत्व की बात करें। अब इसमें आप फंसोगे, गैसें तो आपको पता है नाइट्रोजन सर्वाधिक होती है, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे आता है, आर्गन तीसरे नंबर, लेकिन सर्वाधिक तत्व की बात करें, ध्यान रखिएगा सर्वाधिक तत्व में सबसे ज़्यादा है लोहा आपका पहले पे है, दूसरे पे क्या है ऑक्सीजन दूसरे पे है, सर्वाधिक तत्व की बात हो रही है। तीसरे नंबर पे आपका एल्युमिनियम हो जाता है, चौथे नंबर पे आपका होता है मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये तो हो गई तत्वों की बात, सर्वाधिक, ये तो हो गई तत्वों की बात, इसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद बात करें, अगर जो आपसे पूछ ले, आपको पता है पृथ्वी की 3 परतें होती है, एक तो क्रस्ट होता है, एक तो मेंटल होता है, एक तो कोर होता है। अगर जो आपसे पूछ ले क्रस्ट में सर्वाधिक तत्व, क्रस्ट में बात करें सर्वाधिक तत्व, तो ध्यान रखिएगा क्रस्ट में अगर जो सर्वाधिक तत्व पूछे तो आपका सबसे ज़्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन हो गया, दूसरे नंबर पे हो गया सिलिकॉन, तीसरे नंबर पे होगा एल्युमिनियम, चौथे नंबर पे हो गया लोहा या आयरन। ये क्रस्ट में हो गया, ये पृथ्वी पर हो गया, ये आपका वायुमंडल में सर्वाधिक आपका जो तत्व गैसें पाई जाती हैं वो हो गया। ठीक है, अब अगर जो एक और टाइप से पूछ ले, ये चारों आप ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, मानव शरीर में अधिकतम तत्व,
मानव शरीर में अधिकतम तत्व अगर जो पूछ लिया आपसे तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक ऑक्सीजन होता है मानव शरीर में, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका कार्बन हो गया, दूसरे नंबर में मानव शरीर में कार्बन हो गया, तीसरे नंबर में हाइड्रोजन हो गया, चौथे नंबर में आपका नाइट्रोजन हो गया। तो आशा है ये चारों आप लिख लिए होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको आप आज ही याद कर लेना। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।